जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों इसमें हम रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और इसी में दोस्तों आगे हम साइंस के भी प्रश्न 20 इम्पोर्टेंट देखने वाला है, ठीक है। जो कि दोस्तों आज का हमारा सभी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का हम 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े दोस्तों तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें दोस्तों को आपको फ्री में सभी के पीडीएफ दिए जाएंगे, जैसे ठीक है। जैसे कि दोस्तों मैथ का भी पीडीएफ दिया जाएगा, रीजनिंग का भी पीडीएफ दिया जाएगा और साइंस का भी 100 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो लुप्त पद देखेंगे दोस्तों सबसे पहले कहाँ है, ठीक है। देखिए हमारा पहला फिगर ये है, दूसरा फिगर ये है और तीसरा फिगर ये है, ठीक है। तो तीसरा फिगर में दोस्तों हमारा लुप्त पद दिया है, ठीक है। तो तीसरे फिगर में हम उसी स्थान पर देखेंगे दोस्तों कि पहले वाली संख्या कैसे आई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेंगे दोस्तों कि ऊपर हमारा बड़ा संख्या दिया है, ठीक है। तो छोटे से ही न मिलकर दोस्तों बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम छोटे वालों को मिलाकर बड़ा संख्या देख लेते हैं कैसे आ रहा है। तो चलिए पहले हम 1 नंबर फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों 8 और 7 का दोस्तों हमको क्या करना है, 225 करना है, ठीक है। तो 225 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 15 का वर्ग होता है, ठीक है। तो 15 का वर्ग दोस्तों 225 होता है। अगर हम 8 और 7 को जोड़ दें तो ये दोस्तों को जोड़ने पर कितना हो जाता है दोस्तों, ये 15 हो जाता है, ठीक है। इस तरह दोस्तों 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा वाला देख लेते हैं। तो दूसरा वाला फिगर में दोस्तों क्या दे रहा है, 3 और 4 दिया है, ठीक है। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा और 7 का वर्ग क्या होता है, 49 हो जाता है, ठीक है, जो कि दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे कि हम प्रश्नवाचक चिन्ह को x मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह को हमने x मान लिया। अब क्या करेंगे, 6 और प्लस x को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 6 प्लस x कर देंगे और इसका क्या कर देंगे दोस्तों, हम वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर ये कितना आएगा दोस्तों, 121 आ जाएगा, ठीक है। 121 आ जाएगा। तो अब दोस्तों 121 किसका वर्ग होता है, तो ये 11 का वर्ग होता है, ठीक है। यानी कि 6 प्लस x बराबर 11 का वर्ग, यानी कि वर्ग से वर्ग खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x बराबर दोस्तों हम क्या करेंगे, 11 में से 6 घटा देंगे, ठीक है। तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी क्या करना है दोस्तों, तो हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा लुप्त संख्या देखिए कहाँ दिया है, दूसरा कॉलम में और तीसरा रो में, ठीक है। दूसरा कॉलम में और तीसरा रो में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो यहाँ की संख्या कैसे आएगी हमको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे दोस्तों इसमें पहले रो और दूसरे रो, ठीक है। इनमें से जो भी दोस्तों संख्या बड़ी होगी उसमें से हम क्या करेंगे, तो घटा लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहला रो और दूसरा में रो में पहला कॉलम में कौन संख्या बड़ी है, ठीक है। तो 6 बड़ी है, 6 में से 2 घटा लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों अब दूसरा रो में दूसरा कॉलम में पहला रो और दूसरा में कौन बड़ा है, पहला रो वाला 4 बड़ा है और 2 छोटा है, ठीक है। तो इसमें से भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 घटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों देखिए तीसरा वाला वर्क करेगा तो हमारा सही लॉजिक है, ठीक है। तो 6 और 4 में से दोस्तों कौन बड़ा है, तो 6 में से 4 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों लॉजिक हमारा बिल्कुल सही काल से काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों 2 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 3 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, तो हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब जैसे कि दोस्तों इसमें देखिएगा कि हमारा लुप्त संख्या कहाँ दिया है, तो तीसरे नंबर कॉलम में और तीसरे नंबर रो में दिया है, ठीक है। तो लुप्त संख्या हमारा तीसरे नंबर कॉलम में और तीसरे नंबर रो में दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें ये जो हमारा संख्या है
कि लास्ट वाला संख्या यहाँ का देख लेंगे कैसे आया है, ठीक है। तीसरा नंबर रो में जो भी है वो संख्या हम देखेंगे कैसे आया है, ठीक है। चलिए सबसे पहला नंबर हम कॉलम में देखते हैं, ठीक है। इसको कॉलम वाइज देखेंगे। चलिए 6 और 36 है, ठीक है। पहला नंबर में 6 और 36 है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 36 में जो है 6 का भाग करेंगे, ठीक है। तो 36 में दोस्तों 6 का भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये 6 है, 6 का भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 का दोस्तों हम किससे गुणा करेंगे कि 18 आ जाएगा दोस्तों। 6 का हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 6 का 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, जो कि 18 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार हम दूसरे वाले कॉलम में देख लेते हैं। तो दूसरा वाला कॉलम में क्या है, तो 49 दिया है। तो 49 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे, ठीक है। अब चलिए 49 में हम दोस्तों 7 से भाग कर देते हैं, तब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब 7 का हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का हमको 28 लाने के लिए 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। 7 चौके 28 आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 28 दिया है। इसी प्रकार दोस्तों अब क्या करेंगे, हम लास्ट वाला जो हमारा लुप्त संख्या है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम 64 में 8 का भाग करेंगे, ठीक है। तो 64 में हम दोस्तों 8 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा किससे करेंगे दोस्तों, देखिए पहले में हमने 3 से किया, दूसरा में 4 से किया, तो तीसरा में हम किससे करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 40 हो जाएगा। अब 40 देखिए दोस्तों हमारा लुप्त संख्या के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी दोस्तों हमको क्या करना है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 का दोस्तों क्या किया है कि 5 आ गया है, ठीक है। अब 3 का दोस्तों क्या करे है कि 5 आ गया है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों 3 में हम 2 का गुणा करें, ठीक है। तो 3 में हम दोस्तों 2 पहले 2 जोड़ के देख लेते हैं। 3 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 सॉरी 3 प्लस 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में प्लस 2 करेंगे यहाँ पर, 5 में मान लीजिए दोस्तों हम यहाँ पर प्लस 2 कर दें, ठीक है। 5 में प्लस 2 तो 7 होगा, ठीक है। तो 8 यहाँ पर दे रहा है तो प्लस 3 करके देख लेते हैं, तो ठीक है। 5 में प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 में हम प्लस 4 करेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों नहीं होगा, यहाँ पर 13 लाना है हमको, ठीक है। तो ये लॉजिक तो इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा। अब चलिए 3 का हम 2 से गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। 3 का हम क्या करेंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 6 माइनस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों दूसरा देख लेते थे, 5 का हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 का भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब 10 में हम दोस्तों 2 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। पहला में 1 किया, अब इसमें हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, जो कि 8 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 8 का भी 2 से गुणा कर लेंगे। तो 8 का दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 से माइनस करेंगे, ठीक है। देखिए पहला में 1 से माइनस किया, दूसरा में 2, तीसरा में 3 करेंगे। तो 16 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जो कि 13 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 13 का भी 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 13 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। 26 में से आप क्या घटाएंगे, तो 4 घटाएंगे, ठीक है। 26 में से 4 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 22 दिया है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह को निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 22 का हम 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 22 का दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। अब 44 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 44 में से हम 5 घटा लेंगे, ठीक है। 5 क्यों घटाएंगे, क्योंकि पहला में 1 माइनस किया, दूसरा में 2, तीसरा में 3 और चौथा में 4 किया, तो इसमें 5 माइनस होगा, ठीक है। 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 39 हो जाएगा, ठीक है। अब 39 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ 6 नंबर सॉरी 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि यदि 72 गुणे 19 बराबर 23, ठीक है। 72 गुणे 19 बराबर क्या दे रहा है दोस्तों, 23 दे रहा है, ठीक है। फिर 13 गुणे 48 बराबर 35 और 16 गुणे 43 बराबर 18, तो 39 गुणे 22 बराबर क्या होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें गुणा का मतलब ये नहीं कि दोस्तों हमको इसको गुणा करके ही लाना है, इसमें आप जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं किसी भी संख्या से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर देख लेते हैं, 72 और 19 का 23 दिया है, ठीक है। तो 72 और 19 का दोस्तों हम क्या करेंगे, चलिए मान लीजिए अगर दोस्तों 7 का हम 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये 72 का 72 को 7 और 2 लिखकर अलग से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को दोस्तों हम क्या करते हैं, इसी में मान लीजिए यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, ठीक है।
फिर एक और 9 को गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 1 गुणे 9, ठीक है। अब कितना हो जाएगा दोस्तों ये? तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूना 14 और 9 एकम 9, ठीक है। तो 14 और प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा 23 हो जाएगा, ठीक है। जो कि देखिए यहाँ पर 23 दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब दूसरा हम चेक कर लेते हैं, 13 गुणे 48 बराबर 35 का, ठीक है। अब देखिए 13 गुणे के क्या करेंगे, 1 गुणे 3, फिर क्या करेंगे प्लस में 4 गुणे 8 कर देंगे, ठीक है, 48 का। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 एकम 3 और 8 चौके 32, ठीक है। तो 3 और क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस 32 कितना हो जाएगा दोस्तों ये? तो 35 हो जाएगा, जो कि 35 दोस्तों यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करते हैं, तो 16 गुणे 43 का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 16 गुणे क्या-क्या करेंगे, 1 गुणे 6 प्लस 43 का 4 गुणे 3 कर लेंगे, ठीक है। तो 1 गुणे 6 बराबर 6 प्लस 4 तिया 12 कर देंगे, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 18 दिया है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें लुप्त संख्या को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे 39 गुणे 22 है, तो 39 का हम क्या करेंगे दोस्तों? 3 गुणे 9 कर देंगे और प्लस में दोस्तों 22 का 2 गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। तो 3 9 9 तिरिक कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 हो जाएगा। 27 प्लस 2 दूना 4, ठीक है। अब 27 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 27 4 31 हो जाएगा। 31 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 7 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि दिए गए समीकरण के आधार पर अनुत्तरित समीकरण को सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 5 स्टार 6 स्टार 5 बराबर 91 दिया है, जैसे कि मान लीजिए फिर 8 स्टार 7 बराबर 169, फिर 10 स्टार 7 बराबर 657, तो 11 स्टार 10 बराबर दोस्तों क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, चलिए। अब जैसे पहला में दिया है 6 स्टार 5 बराबर 51, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमको अगर इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, तो 11 का अगर वर्ग भी करेंगे तो 121 हो जाएगा, 91 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 का इसमें वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी जोड़ेंगे दोस्तों तो 91 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें घन कर लेंगे, ठीक है। चलिए 6 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 का यहाँ पर हम पहले घन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसी में दोस्तों माइनस करके 5 का भी हम क्या करेंगे, तो घन कर देंगे, ठीक है। तो 6 का घन कितना हो जाता है दोस्तों? तो 6 का घन हमारा होता है 216, ठीक है। 6 का घन होता है 216 माइनस 5 का घन 125 होता है, ठीक है। अब दोस्तों 616 में से 125 घटाएंगे तो ये 91 हो जाएगा, ठीक है। जो कि 91 यहाँ पर दिया है। तो इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। 8 दिया है, 7 है, 8 स्टार 7 है, तो इसका 169 दिया है, तो 8 का घन करेंगे, ठीक है। पहले हम 8 का घन करेंगे, फिर माइनस में क्या करेंगे, तो 7 का घन कर देंगे, ठीक है। तो 8 का घन कितना हो जाता है दोस्तों? 512 होता है 8 का घन, ठीक है। अब माइनस में 343 7 का घन होता है, तो 512 में से 343 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 169 हो जाएगा, 169 यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 10 स्टार 7 दिया है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, तो पहले 10 का हम घन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, तो 7 का भी घन कर लेंगे, ठीक है। तो 10 का घन कितना होता है दोस्तों? 10 का घन 1000 होता है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, माइनस में 7 का घन तो 343 होता है। तो अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, तो 657 हो जाएगा, ठीक है। 657 दोस्तों यहाँ पर दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, तो 11 स्टार 10 दिया है, तो इसको भी पता कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 11 स्टार, तो 11 का घन कितना, पहले 11 का हम घन करेंगे, ठीक है। तो 11 माइनस 11 का घन माइनस 10 का घन, ठीक है। तो 11 का घन कितना हो जाएगा दोस्तों? 1331 होता है 11 का घन माइनस 10 का घन 1000, ठीक है। तो दोस्तों अब इसमें कितना घट जाएगा, तो आ जाएगा 331 आ जाएगा, ठीक है। 331 घट जाएगा, तो 11 स्टार 10 का कितना आ रहा है? 331। 331 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो 8वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ, ठीक है। ये 11 अगस्त को पैदा हुआ, फिर पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, ठीक है। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, ठीक है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है।
अरविंद का जन्म किस दिन पड़ेगा, ठीक है। तो 11 और 11 का दोस्तों जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 11 और 11 22 दिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहला 11 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 22 दिन, ठीक है। अब 22 में हम 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों 22 में 7 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 तरीके 21, 3 बार में क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा और उसमें शेष क्या बचेगा, 1, ठीक है। तो पहला दिन कौन होता है दोस्तों, तो पहला दिन हमारा सोमवार ही होता है, ठीक है। तो सोमवार देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 9वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि कल के बाद, ठीक है, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये फ्यूचर की बात कर रहा है, कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। यानी कि दोस्तों ये फ्यूचर वाला कल है और ये कल क्या है, तो दोस्तों पास्ट वाला कल है, ठीक है। ये बीता हुआ कल है, ये आने वाला कल है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, ठीक है, यानी कि दोस्तों क्या है, तो ये आज है, ठीक है, टुडे, ये टुडे लिख देता हूँ, ठीक है। टुडे के बाद क्या आता है दोस्तों, तो टुमारो आता है, ठीक है। टुमारो, टुमारो, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये आज क्या हो गया, टुडे हो गया, ठीक है। टुडे हो गया, फिर दोस्तों क्या आता है, तो टुमारो आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो TOMMO, ठीक है, टुमारो आता है। और पीछे वाले दिन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो यस्टरडे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, ठीक है, यानी कि कल के बाद, तो कल क्या है, तो टुमारो है। टुमारो के बाद क्या आएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर शुक्रवार आएगा, ठीक है, शुक्रवार आ रहा है, ठीक है। तो शुक्रवार के पहले यानी कि कल, कल कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार के पहले कौन सा होता है, तो बृहस्पतिवार होता है। तो आज कौन सा दिन होगा दोस्तों, आज होगा हमारा बुधवार, ठीक है। आज हमारा कौन सा दिन होगा, तो बुधवार होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था, यानी कि ये पास्ट वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो बुधवार के पहले दोस्तों कौन सा दिन आता है, तो दोस्तों तो मंगलवार, ठीक है। तो आज हमारा बुधवार है, तो आज के पहले कौन सा दिन होगा दोस्तों, मंगलवार। मंगलवार देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है दोस्तों, हमको अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आपसे इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, श्रृंखला है, तो इसमें देखिए दोस्तों संख्याएं बढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर देखेंगे। तो पहले में इनका बीच का अंतर कितना है दोस्तों, पहला में तो मान लीजिए +6 हुआ है। फिर दूसरा में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो +14 हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर +22 हुआ है, ठीक है, +22 हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें दोस्तों पहला में 6 हुआ है और यहाँ से दोस्तों अगर इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 6 और 8 14 होता है। फिर 8 के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 4 यहाँ पर 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर भी 8 का प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अगर दोस्तों इसमें भी हम 8 का प्लस कर दें, आगे में हम इसमें भी 8 का प्लस कर देंगे तो 22 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 28 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम 8 प्लस कर दिए तो 28 हो गया। अब 28 और 42 को जोड़ देंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 0 और 4 2 6 1 7 हो जाएगा 70। लेकिन दोस्तों 70 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये लॉजिक तो दोस्तों बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों 0 का हम वर्ग करके प्लस में 0 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 में दोस्तों 2 का वर्ग करके +2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 4 में 4 का वर्ग +4 यानी कि 4 चौके 16 + 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 42 का देख लेते हैं। तो फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 का दोस्तों 6 का वर्ग प्लस में 6, ठीक है। तो 6 का 36 हो जाएगा। 36 + 36 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 6 में भी हम क्या करेंगे, तो 2 बढ़ा के जोड़ेंगे। तो 6 में 2 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का वर्ग प्लस 8, ठीक है। तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 64 होता है। 64 + 8 करेंगे, 64 + 8 करेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये 72 हो जाएगा, ठीक है। अब 72 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों यही क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है,
इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी क्या करना है दोस्तों, हमको लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए संख्याएं बढ़ रही है तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो इनके बीच का अंतर देखेंगे, ठीक है। तो 18 और 6 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 8 और 4 कितना होगा, तो 12 होगा, ठीक है। 8 और 4 12 हो रहा है दोस्तों, पहले वाला अंतर। फिर दूसरा देख लेते हैं, तो 18 और 54 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 18 और 54 के बीच का अंतर दोस्तों हो जाएगा, तो हमारा ये यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहले 12 है फिर 36 है, यानी कि इसमें कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए सबसे पहले वाला में हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए 6 का दोस्तों अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 का दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 18 में भी 3 का गुणा करेंगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आगे वाला लास्ट वाला देख लेते हैं, तो 486 का भी दोस्तों हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 1400 कितना हो जाएगा दोस्तों, 58 हो जाएगा, ठीक है। तो बीच वाला जो लुप्त संख्या दोस्तों, इसमें भी हम लाने के लिए क्या करेंगे, तो 54 का 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 54 का 3 से गुणा करेंगे तो 162 हो जाएगा, ठीक है। 162 हो जाएगा। अब 162 हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ गया। तो 162 दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब चौथा नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी दोस्तों हम क्या क्या करना है, तो अगला पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनके बीच का अंतर देखेंगे। तो 7 और 20 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर +13 किया है, ठीक है। यहाँ पर +13 किया है। फिर 20 और 59 के बीच का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, 20 और 59 के बीच कर रहा है दोस्तों +39 कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो +39 हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 176 और 59 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा तो 117 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 117 हो रहा है प्लस में, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 176 और 527 के बीच का अंतर कितना हो रहा है, तो ये हमारा दोस्तों हो रहा है 351 का हो रहा है, ठीक है। 351 का बीच का अंतर हो रहा है दोस्तों। देखिए अब इसमें लॉजिक देखिए दोस्तों कौन सा लग रहा है। पहला में दोस्तों क्या है कि 13 के बाद 39 किया है, ठीक है। यानी कि 13 में 3 का गुणा होगा तो 39 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक 39 में दोस्तों 3 का यहाँ पर गुणा होगा तो 117 हो जाएगा। फिर देखिए 117 में यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो 351 हो जाएगा। तो फिर 351 में दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। फिर 351 में दोस्तों हम 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 1053 हो जाएगा, ठीक है। 1000 क्या हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको ऊपर वाली संख्या लानी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 527 और 1053 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 527 और 1053 को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा 1580 हो जाएगा, ठीक है। अब 1580 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ये हमारा पहला लाल दिया है, फिर कार दिया है, फिर बाइक दिया है, ठीक है। इसको हमको वेन डायग्राम द्वारा बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन, ठीक है। चलिए सबसे पहला में हम देखेंगे, पहले लाल दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा लाल का फिगर हो गया, ठीक है। लाल का हम लाल से ही बना लेते हैं, ये हमारा लाल हो गया, ठीक है। अब चलिए क्या दिया है, तो कार दिया है, ठीक है। क्या है दोस्तों, कार का संबंध लाल से है, ठीक है। तो कुछ कार क्या होता है दोस्तों, तो लाल होता है। सभी कार तो दोस्तों लाल नहीं होती है। तो कुछ कार दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ कार को हम लाल कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा कार हो गया, कुछ कार क्या हो गया दोस्तों, लाल हो गया, ठीक है। अब चलिए बाइक का देख लेते तो दोस्तों बाइक का क्या संबंध, दोस्तों बाइक का संबंध कार से है तो नहीं, बाइक का संबंध कार से नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्या देखेंगे, बाइक का संबंध लाल से है, तो बाइक का संबंध लाल से है। कुछ बाइक क्या होता है दोस्तों, तो लाल होते हैं, ठीक है। तो बाइक दोस्तों, बाइक का भी हम क्या कर लेंगे, तो कुछ वाला कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों बाइक वाला भी हमारा कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसी में दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर प्रश्न तो सेम वही है वेनारक का, ठीक है।
पुरुष, महिला, मनुष्य दिए है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम पुरुष का फिगर बना लेते हैं। तो पुरुष का डायग्राम दोस्तों क्या हो गया ये? मान लीजिए हमारा पुरुष का डायग्राम हो गया, ठीक है? फिर क्या है दोस्तों महिला, तो महिला का क्या पुरुष से संबंधित तो नहीं, ठीक है? महिला पुरुष अलग है तो यहाँ पर महिला को हम अलग कर देते हैं, ये हमारी महिला हो गई, ठीक है? अब देखिए मनुष्य, ठीक है? तो मनुष्य दिया है, क्या मनुष्य क्या संबंध महिला से है, तो महिला क्या है दोस्तों? एक मनुष्य है, ठीक है? यानी कि मनुष्य के अंदर महिला आएगी, ठीक है? फिर क्या है दोस्तों? पुरुष दिया है, तो पुरुष भी क्या है दोस्तों? मनुष्य है। यानी कि जो मनुष्य है दोस्तों ये हमारा सभी के बड़ा बन जाएगा, ठीक है? अब इस प्रकार का फिगर देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है? अब अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, ठीक है? इसमें क्या करना है दोस्तों? तो हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ठीक है? चलिए हम जानते हैं दोस्तों कि अगर इस प्रकार का कोई भी त्रिभुज हो, तो इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं दोस्तों? 3 त्रिभुज बनते हैं, ठीक है? 1, 2, ठीक है? अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए इस प्रकार का दोस्तों इसमें त्रिभुज कितना दिया है? 1, 2, 3, 4, फिर से 1 यहाँ पर बन रहा है तो 5 और 1 ये 6, ठीक है? तो 6 का हम क्या करेंगे दोस्तों? 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है? छतरी कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल इसमें 18 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 18 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ठीक है?